अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी ज़री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। और आज ना आप लोगों को मेरी आवाज़ से ना मेरी खुशी की लहर नज़र आ रही होगी। वो इसलिए क्योंकि हमारे घर पे आ गई है अल्लाह ताला की रहमत। अल्लाह ताला ने हमारे घर रहमत भेजी है। जो मेरे बड़े भाई हैं वो बन गए हैं बाबा और उनकी तरफ आई है बेटी। है उसी लिहाज से मैं बन गई हूँ फिर से पुप्पो, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। अभी मैं जा रही थी हॉस्पिटल और हल्की फुल्की मेरा दिल है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग आज कर ली जाए और हल्की फुल्की फिर हम बाद में देख लेंगे। खैर अभी चलते हैं हॉस्पिटल। और इतनी ज़्यादा खुशी है, इतनी ज़्यादा खुशी है कि मुझे सेलिब्रेशन की कोई समझ नहीं आ रही कि मैं उसकी सेलिब्रेशन कैसे करूं, किस तरह से करूं। और खैर उसकी भी तैयारी करनी है, वो भी आप लोगों को इसी व्लॉग में देखने को मिलेगी। खैर अभी चलते हैं हॉस्पिटल। और जो सर्दी है ना बढ़ती ही जा रही है, बड़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। और अभी फिर आप लोगों को मैं वेदर भी चेक करवाती हूँ और निकलते हैं फिर हॉस्पिटल के लिए। खैर जाने से पहले सोचा कि आप लोगों को वेदर चेक करवाती चलूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं कि धूप का नामो निशान ही नहीं। बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। बाइक की आवाज़ से आप लोगों ने करना है इग्नोर। मैंने पता नहीं कितने रीटेक ले लिए हैं इस वीडियो के लिए। खैर चलते हैं अभी हॉस्पिटल और आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पे हम वेट कर रहे थे या भाई कोई गुड न्यूज़ आ जाए, अभी डॉक्टर कुछ बता दें। माशाल्लाह 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 बेबी गर्ल आ गई है। तो जी मेरी तरफ से आप लोग कर लें मुंह मीठा, फिर ये ना कहिएगा कि मैंने मुंह मीठा भी नहीं करवाया। अच्छा। यहाँ पे अज़ान टाइम चल रहा था तो मैंने कहा चलो भाई कुछ आप लोगों को वॉइस सुना भी देती हूँ, कुछ मैं हिडन कर देती हूँ। माशाल्लाह 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 हमारे घर आई है बेबी गर्ल। और हमने उसका नाम क्या रखा है रिवील कर दूँ कि नहीं? चलें नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों ने अगर नाम रिवील देखना है ना तो आप लोगों ने वीडियो को ज़रूर देखना है, इससे नेक्स्ट वीडियो को भी। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर परी आई है। और ना आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पंजाब में गुड़ती की रस्म भी होती है। गुट्टी कुछ लोग कहते हैं, कोई कुछ लोग गुड़ती कहते हैं। तो वो गुड़ती की रस्म हो रही थी और वो गुड़ती दी थी मैंने। सब शौक हो गए थे कि मैंने क्यों ही दी है, लेकिन मैंने कहा अल्लाह पाक इसके मेरी तरह बहुत अच्छे नसीब करे। मेरे दिल में यही दुआ थी जिसकी वजह से मैंने इसको गुड़ती दी। और यही बस मेरे दिल में दुआ चल रही थी, अल्लाह पाक मेरी तरह इसके नसीब बहुत 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 अच्छे करे। माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद भाई बेबी तो आ गई थी तो फिर शॉपिंग वॉपिंग भी तो ज़रूरी थी ना। तो फिर हम पहले मॉल गए। हमने कहा चलो भाई पहले मॉल्स में विज़िट कर लेते हैं, फिर हम बाज़ार चले जाएंगे। लेकिन मॉल में हमें कुछ भी नहीं मिला। एक तो मॉल में बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं और इतनी चीज़ नहीं होती जितनी उसकी प्राइसेस होती हैं। एक जर्सी हमने देखी बिल्कुल मिनी साइज़ में थी और 4000 में, और नॉर्मल जर्सी थी उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था। खैर फिर मैं उसी शॉप पे चली गई जहाँ से मैं करती हूँ शॉपिंग। तो यहाँ पे फिर मैं देख रही थी कुछ कपड़े कौन कौन से लूँ कौन कौन से नहीं लूँ। और जो मैंने शॉपिंग की है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो शॉपिंग की है ना वो हल्की फुल्की की है, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। खैर मैंने कहा जो मिलता है वो ले लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके। बेबी हमारे पास है और सारी शॉपिंग भी हम उसको करवा देंगे। है यहाँ पे फिर कपड़े वगैरह देखते रहे। कपड़े काफ़ी सारे हमने लिए थे, कुछ मेरी कज़न की तरफ से थे, कुछ मेरी सिस्टर की तरफ से थे, कुछ मेरी तरफ से थे। इस तरह से मिलाकर काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे। इसका शुक्र है अल्लाह का कि मेरी अम्मी मुझे मार्केट में मिल गई। कुछ शॉपर्स उनके हाथ आ गए घर पे और कुछ लोग हम लोग लेके आए। पहले मेरे छोटे भाई की तरफ बेटा था तो उसकी शॉपिंग क्या ही हो सकता है, लड़कों की शॉपिंग कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। खैर अब भी आ गया मेरे बड़े भाई की तरफ बेटी, तो उसकी तो भाई धूमधाम से हम शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह। और जो जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन जो जो साथ साथ मैं लेती रहूँगी ना, जैसे जैसे लेती रहूँगी वैसे वैसे आप लोगों को मैं व्लॉग में ऐड करती रहूँगी। ये जो शॉप है ना ये है बड़ा गंद, लेकिन यहाँ से जो चीज़ें हैं ना वो बहुत ही कमाल की मिलती हैं। बहुत ही अच्छी ये शॉप है, लेकिन उन्होंने सेटिंग इस तरह से की हुई है कि इस तरह से लगता है कि जैसे लंडे में ना आ गए हो हम।
लेकिन भाई ये लंडा वंबा नहीं था। यहाँ से हमने ओनली कुछ एसेसरीज़ ली थी जो कि 10,000 की आई थी। ओनली छोटी छोटी चीज़ें जो कैप हो गई या इस तरह से जो हमने शॉपिंग किया वो 10,000 की शॉप से भी। बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप है लेकिन उसकी हालत कुछ इस तरह से। खैर यहाँ पे फिर हमने कहा चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो यहाँ पे फिर हमने कुछ बर्गर्स मंगवाए और कुछ दही बल्ले मंगवाए, साथ में हमने जूस ले लिया है क्योंकि पानी पीने को अब दिल नहीं करता। सीरियसली सर्दी इतनी ज़्यादा और ठंडा पानी को पीने को दिल करता है लेकिन ठंडा पी नहीं सकते क्योंकि बीमार ना हो जाएं इसलिए, और गर्म पीने को दिल नहीं करता और फिर वो हल्का फुल्का ही पिया जाता है। लेकिन पानी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए। खैर शॉपिंग की ही बात करते हैं, तो यहाँ पे फिर हमने बेबी किट ली। हमने जो सारी प्रोडक्ट थी ना नेक्स्टन की ली क्योंकि हमारा हो गया था जॉनसन से बाइकआउट। जॉनसन की प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है लेकिन हम नहीं ले सकते। और उसके बाद ना मेरी कज़न की बर्थडे आई थी, मेरी कज़न भाभी की, तो उसको ना मैंने कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। तो मैंने कहा चलो भाई गिफ्ट ऐसा देते हैं जो कि वो यूज़ करती रही और मुझे याद करती रहे। तो फिर मैंने कहा चलो भाई शू देख लेते हैं, कोई अच्छे से शू ले देती हूँ, उसके काम भी आ जाएंगे और काम मेरा गिफ्ट भी हो जाएगा। खैर आपकी बहन है तो बड़ी सियानी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। फिर हम आ गए थे घर वापस, तो फिर हमने सोचा क्यों ना बेबी वेलकम की तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ पे हम मार्ट पे आ गए थे कि मैं कही थी कि मैं अच्छा सा सरप्राइज़ दूँ अपनी बेटी को, अपनी लाडो रानी को, क्योंकि फूफा बनने की जो खुशी होती है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। मैं तो भाई अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा करती हूँ है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छा सा सरप्राइज़ तैयार करूँ उनके लिए। यहाँ पे फिर मैं बैलून्स वगैरह देख रही थी जो जो मुझे चाहिए था। मेरे ना माइंड सेट हुआ था कि मुझे ये चीज़ चाहिए थी। इस तरह से ना आप लोगों का काम थोड़ा जल्दी हो जाता है, स्पीडली हो जाता है। नहीं तो आप लोग अगर सोचने लगो ना वहाँ जाके तो बहुत सारा टाइम आप लोगों का लग जाता है। वहाँ पे कुछ एक्सेसरीज़ हमें मिल गई थी लेकिन कुछ एक्सेसरीज़ हमें नहीं मिली। उसके लिए फिर हमें आना पड़ा दूसरे मार्ट पे। हमारे यहाँ पे एक और भी मार्ट बन गया है, तो यहाँ पे ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो ये मैंने लिया इट्स अ गर्ल। घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं डेकोर के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। लेकिन जो डेकोर होगा, जो वेलकम होगा, आप लोगों को मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग भी स्किप नहीं करना। और वीडियो को अगर लाइक नहीं ना किया तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो ये था मेरी भाभी का रूम, हमने इसको करना है डिकोर। और इसके डिकोर आइटम्स मैं क्या क्या लेके आई हूँ, चलें जी ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये आपकी बहन और मेरा भतीजा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें जी डिकोर आइटम्स देख लेते हैं। अच्छा, डिकोर आइटम्स का जो मेरा थीम था ना वो सिल्वर ग्रे मिक्सा था और साथ में पिंक था। पिंक तो आप लोगों को पता है बेबी गर्ल आ जाए तो पिंक मस्ट होता है। मेरा भतीजा यहाँ पे देख रहा था भाई पुप्पो कर क्या रही है, कुछ समझ नहीं आ रही थी उसको। है ये पिंक कलर के बैलून्स लेके आई हूँ, ये मुझे एक मार्ट से मिले। जो दूसरे मार्ट की चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करेंगे कि हमारी बेबी गर्ल का क्या नाम होने वाला है। तो ये 2 पैकेट मैंने पिंक के लिए, ये जो 100 पीसीस का बैलून पैकेट मिला, मैंने कहा चलो भाई 100 पीसीस का ही ले लेती हूँ। और ये इसके ऊपर लिखा हुआ है इट्स गर्ल। और केक भी मैंने बनवाया है, वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।